सुबह का वो खास पहर जब रात पूरी तरह गई नहीं और दिन अभी आया नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की वो एक अलग ही शांति होती है ना। कल्पना कीजिए, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन शहर और वहाँ की हवा में घुली वो आध्यात्मिक ऊर्जा। आज हम एक ऐसी ही जगह और वहाँ होने वाली एक बहुत ही खास, थोड़ी रहस्यमयी और दुनिया भर में प्रसिद्ध पूजा विधि पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर मंदिर की। ये भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव के वो स्वयंभू प्रकाश स्तंभ। हाँ बिल्कुल, जो भारत के अलग अलग कोनों में स्थापित हैं। और महाकालेश्वर मंदिर में रोज सुबह मतलब भोर में एक ऐसी आरती होती है जिसका अनुभव अपने आप में एकदम अलग माना जाता है। बिल्कुल, ये है महाकालेश्वर की भस्म आरती। एक ऐसी आरती जिसके बारे में कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं और जिसके दर्शन के लिए सच में दुनिया भर से लोग उज्जैन आते हैं। आखिर क्या खास है इस आरती में? वो कौन सी भस्म है जिससे भगवान का अभिषेक होता है और क्यों कहते हैं कि महाकाल के श्रृंगार का एक जरूरी हिस्सा है? चलिए, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके जरिए इस प्राचीन परंपरा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाकालेश्वर, इनके बारे में ही थोड़ी और बात हो जाए। जैसा आपने कहा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक खास बात ये भी है कि ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण मुखी, अच्छा। हाँ, जो तांत्रिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। इन्हें महाकाल कहते हैं क्योंकि इन्हें काल यानी समय और मृत्यु, इनका भी स्वामी माना गया है। कालों के काल। हाँ, वो कालों के काल हैं जिनके अधीन सब कुछ है। उज्जैन को इसलिए महाकाल की नगरी भी कहते हैं। यानी समय और मृत्यु के स्वामी। वाह, ये परिचय ही अपने आप में इस जगह की गंभीरता और महत्व को बताता है। अब आते हैं उस खास पूजा पर, भस्म आरती। अगर आसान शब्दों में समझे तो ये क्या है और कब होती है? भस्म आरती है, देखिए नाम से ही पता चलता है, इसमें भस्म यानी राख का खास महत्व है। ये भगवान महाकाल की दिन की सबसे पहली पूजा होती है, रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से काफी पहले? हाँ, सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले, करीब 3 बजे के आसपास शुरू होती है। इस पूजा का जो मुख्य तत्व है वो है भगवान शिव के लिंग स्वरूप का भस्म से अभिषेक करना, या कह सकते हैं श्रृंगार करना। भस्म से अभिषेक, ये सुनने में ही कितना अनोखा लगता है। आमतौर पर तो जल, दूध, शहद, इन सब चीजों से अभिषेक होता है। तो क्या ये कोई सामान्य राख होती है, जैसे लकड़ी जलने के बाद जो बच जाती है वैसी? नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य राख नहीं है और यहीं से इस आरती का गहरा रहस्य और उसका प्रतीकवाद शुरू होता है। ये भस्म सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा दर्शन छुपा है। अच्छा, कैसा दर्शन? ये जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। इस सच्चाई का कि ये संसार, ये हमारा शरीर, सब कुछ नश्वर है। अंत में सबने राखी हो जाना है। ये मृत्यु के परम सत्य को दिखाती है, जिसका सामना हर किसी को करना है। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये खास भस्म आती कहाँ से है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, स्रोतों में ऐसा जिक्र है कि प्राचीन काल में इसका स्रोत कुछ और था, जो शायद आज सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हाँ, ये बात सही है। प्राचीन मान्यताओं और कुछ पुराने ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह भस्म शमशान में जलाई गई किसी ताजी चिता से लाई जाती थी। चिता भस्म? सच में? हाँ, और इसके पीछे भी गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण था। भगवान शिव को शमशानवासी कहा गया है। हाँ, शमशानवासी मतलब जो शमशान में निवास करते हैं? बिल्कुल, वो जगह जहाँ जीवन का भौतिक रूप खत्म होता है। और उन्हें भस्म प्रिय या भस्मेश्वर भी तो कहते हैं, है ना? मतलब जिन्हें भस्म बहुत पसंद है या जो भस्म के स्वामी है। तो शमशान के भस्म का इस्तेमाल इसी से जुड़ा था? बिल्कुल, शमशान वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र एकदम साफ नजर आता है, जहाँ शरीर जलकर राख हो जाता है। तो चिता भस्म उसी परम वैराग्य और नश्वरता का प्रतीक है। शिव जो जन्म मृत्यु से परे हैं, उनके लिए ये भस्म एक श्रृंगार की तरह है। ये संसार की मोह माया से उनकी दूरी को दिखाती है। उनके औघड़ दिगंबर रूप से भी ये जुड़ता है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इस प्रतीक को पूजा विधि में शामिल किया गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब शमशान की भस्म का प्रयोग नहीं होता। आपने सही कहा। अब वर्तमान समय में कई धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक कारणों को देखते हुए शमशान से लाई गई चिता भस्म का प्रयोग महाकालेश्वर मंदिर में नहीं किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो समय के साथ आया है। तो फिर अब जो भस्म आरती होती है, उसमें कौन सी भस्म इस्तेमाल होती है? उसे कैसे तैयार करते हैं? अब मंदिर परिसर में ही या उससे जुड़ी गौशाला वगैरह में एक खास और पवित्र तरीके से भस्म तैयार की जाती है। इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर के सूखे कंडे, जिन्हें हम उपले कहते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंडे? हाँ, साथ में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर जैसे जो पवित्र पेड़ माने जाते हैं, उनकी लकड़ियों को जलाया जाता है। फिर इस राख को छानकर उसमें दूसरी हवन सामग्री और कुछ सुगंधित चीजें मिलाकर अभिषेक के लिए तैयार किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत पवित्रता और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होती है, ताकि भस्म की सात्विकता बनी रहे। यानी परंपरा तो जीवित है, लेकिन समय और सामाजिक संवेदनाओं के हिसाब से उसने खुद को बदल लिया है। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक प्रथाएं भी एकदम स्थिर न होकर बदलती रह सकती हैं। अब अगर हम भस्म के गहरे अर्थ पर वापस आए, तो ये प्रतीकात्मक हमें सिखाता क्या है?
सिर्फ नश्वरता का एहसास या कुछ और भी? नश्वरता का बोध तो इसका मूल संदेश है ही। देखिए, जब हम ये देखते हैं कि जिस शरीर पर या जिन सांसारिक चीजों पर हम इतना घमंड करते हैं उनका अंतिम सत्य बस मुट्ठी भर राख है, तो अहंकार अपने आप ही कम होने लगता है ना? ये भस्म हमें याद दिलाती है कि असली महत्व भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुणों का, कर्मों का और हमारी आध्यात्मिक चेतना का है। ये वैराग्य का भी प्रतीक है, मतलब सांसारिक मोह माया से दूरी। तो ये आरती एक तरह से रोज सुबह जीवन की प्राथमिकताएं तय करने का संदेश देती है कि भाई जब अंत यही है तो दिन की शुरुआत इस समझ के साथ करो कि क्या सच में जरूरी है और क्या बेकार का दिखावा। निश्चित रूप से इसे आप एक आध्यात्मिक रियलिटी चेक कह सकती हैं। ये हमें विनम्रता सिखाती है। जब इंसान अपनी नश्वरता को स्वीकार करता है तो वो जीवन के प्रति ज्यादा शुक्रगुजार होता है, दूसरों के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है और अपने कर्मों को लेकर ज्यादा जागरूक होता है। ये हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने की प्रेरणा देती है, जीवन को ज्यादा सार्थक तरीके से जीने की राह दिखाती है। और जब कोई भक्त वहाँ मौजूद होकर महाकाल को भस्म अर्पित होते हुए देखता है तो उसके लिए उस पल का क्या मतलब होता होगा? भक्तों के अनुभवों का भी जिक्र मिलता है स्रोतों में। उस पल में शामिल होना भक्त के लिए एक बहुत गहरा अनुभव होता है। ये एक तरह से उसकी अपनी नश्वरता की मौन स्वीकृति है। वो परम सत्य यानी महाकाल के सामने खड़ा होकर अपनी लघुता और संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार कर रहा होता है। यह सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। भक्त उस भस्म के चढ़ावे में खुद के अहंकार को घुलते हुए महसूस कर सकता है। अब जरा इस आरती की प्रक्रिया पर आते हैं, और अगर कोई इसके दर्शन करना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये पूरी आरती होती कैसे है? क्या क्रम रहता है इसका? जैसा हमने पहले कहा, ये ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है। सबसे पहले मंदिर के पुजारी गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान महाकाल को जगाते हैं। फिर उन्हें जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यानी पंचामृत और दूसरी सुगंधित चीजों से स्नान कराया जाता है। ये शुद्धि और अभिषेक का चरण है। स्नान के बाद फिर श्रृंगार होता होगा? हाँ, स्नान के बाद भगवान का विधि विधान से श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन, फूल मालाओं से सजाया जाता है और फिर आता है सबसे मुख्य और जिसका सबको इंतजार रहता है, भस्म अर्पण का चरण। उस समय का माहौल कैसा होता होगा? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय पूरा वातावरण वैदिक मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि, घंटियों और डमरू की आवाज से भर जाता है, एकदम ओतप्रोत। पुजारी तय मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे परत दर परत भगवान के लिंग स्वरूप पर वो ताजी तैयार की गई पवित्र भस्म चढ़ाते हैं। ये दृश्य बहुत शक्तिशाली, ऊर्जावान और अलौकिक माना जाता है। कई भक्ति से देखकर बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं। पूरी आरती खत्म होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर किसी को इस अद्भुत अनुभव का साक्षी बनना हो तो क्या वो सीधे सुबह मंदिर पहुंचकर शामिल हो सकता है? नहीं, इसमें सीधे प्रवेश मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जगह सीमित होती है और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से अनुमति लेनी होती है, या कह लीजिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? दोनों तरीकों से होता है। मंदिर समिति की वेबसाइट से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मंदिर परिसर में बने काउंटर से ऑफलाइन भी। हालांकि मांग इतनी ज्यादा होती है कि कई बार काफी पहले से योजना बनाना जरूरी हो जाता है। और आरती सुबह 3 बजे शुरू होती है, तो भक्तों को कब पहुंचना होता है? रजिस्ट्रेशन और अनुमति पत्र की जांच के बाद भक्तों को मंदिर परिसर में एंट्री रात के करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मिलनी शुरू हो जाती है, ताकि वो सुरक्षा जांच वगैरह पूरी करके समय पर अपनी निर्धारित जगह जैसे नंदी हॉल या दूसरी दर्शन दीर्घाओं में बैठ सकें। क्या दर्शन के लिए कोई खास नियम या कपड़ों का भी ध्यान रखना होता है? स्रोतों में इसका जिक्र था। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे मुख्य नियम पुरुषों के लिए है। अगर पुरुष भक्त गर्भगृह के सबसे नजदीक यानी नंदी हॉल में बैठकर आरती देखना चाहते हैं तो उन्हें केवल साफ बिना सिला हुआ वस्त्र यानी धोती पहननी होती है। सिर्फ धोती, ऊपर कुछ नहीं? हम आमतौर पर सफेद या केसरी और नारंगी धोती, कुर्ते या कोई और ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती। महिलाएं साड़ी पहनकर दर्शन कर सकती हैं। इसके अलावा आरती के दौरान और मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना बिल्कुल मना है, सख्त मना है। इसका मकसद आरती की पवित्रता, दिव्यता और भक्तों की एकाग्रता को बनाए रखना है। ये नियम, व्यवस्था और परंपरा दोनों बनाए रखने के लिए जरूरी लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन मान्यताओं की जो इस आरती से जुड़ी है। भक्तों की आस्था क्या कहती है? इस आरती के दर्शन से क्या फल मिलता है? सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा फैली हुई मान्यता तो यही है कि भस्म आरती के नियमित दर्शन करने वाले या इसमें श्रद्धा से शामिल होने वाले भक्त को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। हाँ, महाकाल खुद मृत्यु के देवता हैं और उनकी भस्म आरती का दर्शन भक्त को असमय या अप्राकृतिक मृत्यु से बचाता है। ऐसी गहरी आस्था है लोगों की। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस आरती के दर्शन से और इसमें शामिल होने से व्यक्ति को गहरा आध्यात्मिक सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। कहते हैं जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और आखिरकार ये महाकाल की कृपा से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी खोलती है, ऐसा भक्त मानते हैं। ये आस्थाएं हैं जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। ये तो हुई गहरी आस्था और मान्यताओं की बातें। क्या हमारे स्रोत इस पूरी प्रक्रिया और इसके असर के कुछ संभावित वैज्ञानिक या तार्किक पहलुओं पर भी कोई रोशनी डालते हैं? हाँ,
कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आज के तर्क या विज्ञान की नजर से भी देखा जा सकता है। हालांकि ये मान्यताओं की जगह नहीं ले सकते, पर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे भस्म की ही बात करें, आयुर्वेद में अलग अलग धातुओं और जड़ी बूटियों की भस्म का इस्तेमाल औषधि के रूप में हजारों सालों से होता आया है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये संभव है कि आरती में इस्तेमाल होने वाली भस्म के जो सूक्ष्म कण हैं, वो वातावरण में फैलकर एक खास असर डालते हों। और ब्रह्म मुहूर्त के समय का क्या महत्व हो सकता है? वैज्ञानिक रिसर्च भी ये बताती है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय दिन का सबसे शांत और शुद्ध समय होता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है, प्रदूषण कम से कम होता है। हाँ ये तो है। ये समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक कामों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो ऐसे माहौल में होने वाली आरती का असर ज्यादा गहरा हो सकता है। और मंत्रोच्चार, उसकी ध्वनि का प्रभाव, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब वैदिक मंत्रों का सही लय, सुर और सामूहिक रूप से उच्चारण होता है, तो उससे जो ध्वनि तरंगे मतलब वाइब्रेशंस पैदा होती है, वो एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करती हैं, बल्कि सुनने वालों के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी शांत और हीलिंग असर डाल सकती हैं। अच्छा, इससे आप साउंड हीलिंग के सिद्धांतों से भी जोड़कर देख सकती हैं, जो मानसिक तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। स्रोत में धूप और भस्म के वातावरण पर असर का भी जिक्र था। बिल्कुल। आरती के दौरान जो धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है, उसमें कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां और सुगंधित चीजें होती हैं। इसी तरह भस्म में भी हवन सामग्री के औषधीय तत्व हो सकते हैं। तो इनके धुएं और कण जब वातावरण में फैलते हैं, तो वो एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल गुणों के कारण हवा को शुद्ध करने और कीटाणुओं को नष्ट करने में मददगार हो सकते हैं। ये एक तरह से यज्ञ या हवन के वातावरण शुद्धि वाले प्रभाव जैसा है। इन सभी पहलुओं को ऐतिहासिक, धार्मिक, प्रतीकात्मक, प्रक्रियात्मक और संभावित तार्किक, इन सब को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि भस्म आरती कई मायनों में असाधारण है। लेकिन वो एक कौन सी बात है जो इसे पूरी दुनिया में एकदम यूनिक, एकदम अद्वितीय बनाती है? इसकी सबसे बड़ी और निर्विवाद अद्वितीयता यही है कि महाकालेश्वर विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जहां हर रोज भगवान शिव का ताजी तैयार की गई भस्म से अभिषेक या श्रृंगार किया जाता है। एकमात्र? हाँ, एकमात्र। किसी और ज्योतिर्लिंग या प्रमुख शिव मंदिर में यह खास परंपरा इस नियमित और अनिवार्य रूप में नहीं निभाई जाती। ये प्रथा पूरी तरह से महाकालेश्वर और उज्जैन से ही जुड़ी है। तो ये रोजाना होने वाला भस्म अर्पण ही इसे विश्व पटल पर अनूठा बना देता है। हाँ, क्रिया तो है ही, लेकिन जैसा हमने इतनी देर बात की, सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि उसके पीछे का गहरा दर्शन और प्रतीकवाद इसे असल में अद्वितीय बनाता है। ये सिर्फ एक पूजा विधि या कर्म कांड नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के सनातन सत्य का, वैराग्य का और शिव तत्व में लीन होने का एक जीता जागता और रोज दोहराया जाने वाला आध्यात्मिक पाठ है। और शायद यही अद्वितीयता, यही गहरा संदेश और इससे जुड़ी मान्यताएं हैं जो इसे इतना शक्तिशाली आकर्षण का केंद्र बनाती हैं कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस एक आरती का अनुभव करने के लिए उज्जैन आते हैं। निश्चित तौर पर यह अनुभव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक बदलाव लाने वाला हो सकता है। ये लोगों को जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का सार मतलब निचोड़ यही निकलता है कि महाकालेश्वर की भस्म आरती हमें लगातार जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि ये शरीर, ये संसार सब नश्वर है, अंत में भस्म हो जाने वाला है। इसलिए जीवन के क्षणभंगुर होते हुए भी इसे अहंकार, द्वेष और बेकार की भागदौड़ में न गवाकर भक्ति, विनम्रता, सेवा और अच्छे कर्मों से सार्थक बनाना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और ये आरती मृत्यु के भय पर जीत हासिल करने का भी रास्ता दिखाती है। जब आप नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं और खुद को उस परम चेतना महाकाल को सौंप देते हैं, तो मृत्यु का डर अपने आप ही कम हो जाता है। ये भय को उत्सव में बदलने की प्रक्रिया है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन शिव भक्ति से मृत्यु भी उत्सव में बदल जाती है। भस्म आरती शायद उसी आध्यात्मिक उत्सव का रोजाना का आह्वान है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भस्म यानी हर भौतिक वस्तु का अंतिम मूल स्वरूप, इसके प्रतीकवाद पर गहराई से सोचने से हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने के तरीके, हमारी प्राथमिकताओं और शायद दुनिया के साथ हमारे व्यवहार में क्या और कैसा बदलाव आ सकता है।